राहुल शर्मा एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर था जो पिछले 10 सालों से देश के कोने कोने में माल लेकर दौड़ रहा था। आज भी वही खामोश, सुनसान रास्ते और वही पुराना ट्रक जो अब टूट चुका था, उसकी पूरी जिंदगी बन चुका था। हर सुबह और हर रात वह उन विशाल सड़कों पर अकेला दौड़ता, कभी किसी से बात किए बिना, बस अपने ट्रक और अपने खौफनाक ख्यालों के साथ। लेकिन आज की रात कुछ अलग थी। हवा में एक खामोशी थी, एक ऐसा सन्नाटा जो उसके दिल को और भी भारी बना रहा था। उसकी आंखों में थकान के साथ साथ एक अजीब सा डर भी था जो उसके दिमाग में बार बार घूम रहा था। एक ट्रक ड्राइवर के लिए ये रातें आम होती हैं, लेकिन राहुल के लिए इस रात में कुछ और था, कुछ ऐसा जो उसे महसूस हो रहा था मगर वह समझ नहीं पा रहा था। उसने खिड़की से बाहर देखा और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन वह मुस्कान जैसे ही गायब हुई, उसकी नजरें फिर से अंधेरे में खो गईं। ट्रक की खड़खड़ाहट, हवा की सरसराहट और रात की चुप्प, यह सब कुछ उसे और भी डरावना महसूस हो रहा था। कभी सोचा नहीं था कि यह रास्ता इतना खौफनाक हो सकता है, राहुल ने अपनी सीट पर बैठते हुए बुदबुदाया। वह खुद से सवाल करता था कि क्यों वह इस काम को चुनता है। क्या यह सिर्फ आदत बन चुकी थी या फिर उसकी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुकी थी। राहुल के मन में अकेलापन कुछ ऐसा था जो कभी उसे छोड़ता नहीं था। उसकी जिंदगी में कोई नहीं था, केवल उसकी ट्रक और रास्ते। वह इन सड़कों पर इतना खो चुका था कि अब उसे किसी के साथ होने का एहसास ही नहीं था। रात का अंधेरा, सड़क की लंबाई और उसके साथ बस वह खुद, यह उसका पूरा संसार था। कभी कभी जब वह इन खौफनाक रास्तों पर दौड़ता तो उसे लगता कि जैसे यह सब उसके खिलाफ हो, जैसे हर मोड़ पर, हर सड़क पर कुछ अदृश्य ताकत उसे अपनी गिरफ्त में लेने का इंतजार कर रही हो। सर्दी की रात थी और सड़क बिल्कुल सुनसान थी। ट्रक की इंजन की आवाज उसकी सारी सोच को दबा रही थी। तभी अचानक उसकी आंखों के सामने एक हल्की सी धुंधल की आकृति दिखी। वह घबराते हुए तुरंत ब्रेक लगाता है, लेकिन कुछ नहीं था, बस वही सन्नाटा। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। क्या था वह? कहीं मेरी आंखों का धोखा तो नहीं था? उसने अपने दिमाग को झटकते हुए खुद से पूछा, लेकिन भीतर कुछ तो था जो उसे यह एहसास दिला रहा था कि वह अकेला नहीं है। वह गाड़ी को फिर से स्टार्ट करता है और बढ़ने लगता है, लेकिन जैसे ही वह कुछ और दूर जाता है, उसे फिर वही आवाज सुनाई देती है। एक अजीब सी, धीमी सी कदमों की आवाज। यह आवाज धीरे धीरे उसकी गाड़ी के साथ साथ बढ़ने लगी, मानो कोई उसके पीछे चल रहा हो। उसने पलटकर पीछे देखा, लेकिन फिर भी कुछ नहीं था। दिल में एक गहरी घबराहट थी और उसे लगने लगा था कि कुछ तो है जो उसकी नजरों से बचकर उसके पास आता जा रहा है। क्या यह सच है या फिर मेरी थकान ने मुझे यह सब दिखाया? उसने गहरी सांस ली और ट्रक को तेजी से चलाना शुरू किया, लेकिन अब वह सिर्फ सड़क के रास्ते पर नहीं बल्कि अपने खौफ के साथ भी लड़ रहा था। और तभी एक और घटना घटी जिसने उसके अंदर का हर एहसास जगा दिया। जब वह एसडीडा के किनारे से गुजरता है, उसे फिर से वही आकृति नजर आती है, लेकिन इस बार वह और भी स्पष्ट थी। यह कोई साधारण आदमी नहीं था, बल्कि उसकी शक्ल कुछ विकृत सी थी, मानो वह कुछ और हो। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तुरंत ब्रेक लगाकर गाड़ी को रोका, लेकिन जैसे ही वह खिड़की से बाहर झांकता है, वह आकृति गायब हो गई। ऐसा लगा जैसे वह बस एक ख्वाब था, लेकिन फिर भी उसकी आंखों के सामने वही भूतिया आकृति गूंज रही थी। यह क्या था? कहीं मैं पागल तो नहीं हो गया? उसने खुद से पूछा, लेकिन डर और भ्रम की परतें अब उसकी सोच पर हावी हो रही थीं। सड़क की लंबाई और अंधेरे में कुछ ऐसा था जो उसे पीछा कर रहा था। उसके दिमाग में यह ख्याल बार बार घूम रहा था कि कहीं वह इस खौफनाक रास्ते पर फंसा तो नहीं। लेकिन जो चीज उसे सबसे ज्यादा डरा रही थी, वह थी उस चीज का आभास। एक ऐसी भावना जो उसे कहीं ना कहीं यह बताती थी कि सड़क पर कुछ है जो उसे कभी नहीं छोड़ने वाला। वह डर था जो उसकी धड़कनों में समाया हुआ था और हर पल
यह एहसास उसे और भी घबराहट में डालता था। वह गाड़ी को तेजी से चलाता है और अचानक उसे उस रास्ते पर एक रहस्यमयी रोशनी दिखती है। यह कोई साधारण लाइट नहीं थी, बल्कि हल्की सी जलती हुई लपटें थीं जो एसडीटी डक के किनारे बेमाने से कहीं से भी आ रही थीं। उसने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई, लेकिन जैसे ही वह उस रोशनी के पास पहुंचता है, वह चुपचाप गायब हो जाती है, जैसे वह कभी थी ही नहीं। राहुल को अब पूरा यकीन हो गया था कि कुछ तो था जो उसके साथ खेल रहा था। हर मोड़, हर कांटा और हर स्टॉप पर उसे वही खौफनाक एहसास हो रहा था कि वह अकेला नहीं था। वह क्या करता? क्या उसे रुकना चाहिए था या फिर उसे अपनी यात्रा जारी रखनी चाहिए थी? इन सवालों के बीच वह बस एक ही चीज जानता था। सड़क पर कुछ था जो उसे खोज रहा था, उसे निगलने के लिए तैयार था। और राहुल यह समझ चुका था कि अब यह सिर्फ एक सड़क का सफर नहीं था, यह एक खौफनाक यात्रा थी जो कभी खत्म नहीं होने वाली थी। अब वह अपनी खिड़की से बाहर देखता है और उसे महसूस होता है कि अंधेरे में कुछ तो था, कुछ और, जो उसके भीतर समा चुका था। यह अनुभव उसे हमेशा के लिए सशक्त बना चुका था। राहुल अब जानता था कि वह अकेला नहीं था और यही डर अब उसे कभी नहीं छोड़ने वाला था। राहुल शर्मा ने महसूस किया कि आज रात का सफर कुछ और ही था। यह वह रास्ता नहीं था जिस पर वह अक्सर चलता था। वह हर मोड़, हर संकरे रास्ते पर जैसे ही अपनी ट्रक को आगे बढ़ाता, उसे कुछ अजीब सा महसूस होता, जैसे सर्द हवा उसे किसी के करीब ला रही हो। उसकी नजरें बार बार उसकी खिड़की से बाहर जातीं और वह पागलपन की हद तक चुप्पी में घिरा हुआ था। वह सिर्फ अपनी ट्रक के इंजन की खड़खड़ाहट को सुन सकता था, जो मानो उसके दिल की धड़कन से मेल खा रही थी। कुछ तो है, कुछ ऐसा जो मुझे देख रहा है, उसने धीमी आवाज में कहा, लेकिन उसकी आवाज खुद उसे ही डराती थी। यह डर इतना गहरा था कि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या यह सब सच है या फिर वह पागल हो रहा है। लेकिन जो उसे महसूस हो रहा था, वह डर इतना असली था कि वह उसे नकार नहीं पा रहा था। राहुल की ट्रक अब और तेज दौड़ने लगी थी, जैसे वह सड़कों से ही भागने की कोशिश कर रहा हो। सड़क के किनारे हल्की सी धुंध और फिर अचानक एक चमकती हुई आकृति दिखाई दी। राहुल की नजरें उस पर टिकीं, लेकिन जैसे ही वह अपनी आंखें कुछ और सेकंड तक उस पर रखते, वह आकृति गायब हो गई। उसने तुरंत ब्रेक लगाकर ट्रक को रोका। दिल की धड़कन तेज हो गई थी। क्या था वह? वह खुद से बुदबुदाया। वह बाहर झांकता है, लेकिन कुछ भी नहीं था, बस वही सन्नाटा, वही अंधेरा। वह फिर से अपनी सीट पर बैठ जाता है और ट्रक को स्टार्ट करता है। उसका दिल अब और भी तेजी से धड़क रहा था। यह डर उसे आक्रामक तरीके से घेर चुका था, जैसे वह हर पल अपने साथ कुछ खौफनाक होने का इंतजार कर रहा हो। उसने सोचा था कि शायद यह बस उसका दिमागी भ्रम होगा, लेकिन फिर से वह धुंधली आकृति दिखाई दी। इस बार वह और भी करीब थी, जैसे सड़क के किनारे किसी ने उसे ललकारा हो। उसका दिल एक झटके से धड़कने लगा। वह गाड़ी की स्पीड बढ़ाता है और अब तो जैसे उसे हर कदम पर महसूस हो रहा था कि वह अकेला नहीं है। नहीं था जिसे वह जानते हुए भी डर के बिना पार कर लेता था। सड़कें अब उसके खिलाफ हो चुकी थीं। राहुल की आंखों में कुछ ऐसा था जो उसकी सोच और उस डर के बीच की रेखा को धुंधला कर चुका था, जैसे कोई उसे घेरने के लिए तैयार बैठा हो, एक इनविजिबल प्रेजेंस जो किसी भी पल उसे पकड़ लेगा। जैसे ही वह ट्रक को और तेज दौड़ाता है, उसके दिमाग में एक और भयावह ख्याल आता है। क्या यह सब सच है? क्या यह सब सिर्फ एक बुरा सपना है? वह खुद से पूछता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। अचानक ट्रक के इंजन की आवाज बदलने लगती है और फिर से वही डरावनी आवाज आती है, जैसे किसी का धीमा धीमा कदम उसके पीछे आ रहा हो। राहुल का दिल बैठ जाता है। उसने तुरंत ब्रेक लगाए, फिर झटके से पीछे पलटा, पर कुछ नहीं था, न कोई आवाज, न कोई संकेत। फिर भी वह जानता था कि जो कुछ भी था वह फिर से लौटेगा। उसने डर के बावजूद ट्रक को फिर से स्टार्ट किया, लेकिन इस बार कुछ और था। हवा में एक अजीब सी खुशबू फैली हुई थी जो उसे अपने भीतर तक खींच रही थी।
उसका शरीर बर्फ की तरह सर्द हो गया था और वह महसूस कर रहा था कि अब वह किसी भटकते प्रेत के जाल में फंस चुका है। ये क्या है? कहां से आ रही हैं ये आवाजें? वह बड़बड़ाता है और फिर अचानक एक और तेज रोशनी उसकी आंखों के सामने चमकने लगती है। वह डर के मारे रुक जाता है, लेकिन रोशनी उसे घेरे रहती है। जैसे ही वह ट्रक से बाहर झांकता है, उसे एक सिलहुट दिखाई देता है, एक काली छाया जो तेजी से बढ़ रही थी, और फिर अगले ही पल वह भी गायब हो जाती है। लेकिन राहुल के मन में डर का एक और शंकास्पद बीज बो दिया गया था। राहुल ने जितना भी कोशिश की, वह महसूस करता रहा कि यह सब कुछ उसके दिमाग का भ्रम नहीं था। यह एक सच्ची वास्तविकता थी। वह अकेला नहीं था। और फिर एक और जर्क महसूस होता है उसकी ट्रक में, जैसे कोई दबाव डाल रहा हो। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है और वह जानता था कि यह कुछ और नहीं बल्कि एक खौफनाक संकेत था कि वह अब कुछ ऐसा अनुभव करने वाला था जिसे वह कभी नहीं भुला सकेगा। फिर वही आवाज, धीमे धीमे कदमों की आवाज फिर से शुरू हो जाती है। वह घबराते हुए ब्रेक लगाता है, लेकिन कुछ भी नहीं था। हर बार जब वह खिड़की से बाहर देखता, वह उसी काली छाया को देखता। यह छाया जैसे उसे पीछे छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। वह महसूस करता है कि अब यह कोई दुर्घटना नहीं बल्कि एक शैतानी ताकत का खेल है। राहुल के दिमाग में घबराहट का तूफान मच चुका था। उसकी ट्रक अब इस खौफनाक यात्रा के एक हिस्से के रूप में बदल चुकी थी। वह केवल सड़क पर ही नहीं बल्कि अपने डर और अज्ञेयता के रास्ते पर भी दौड़ रहा था। हर एक मोड़ पर कुछ और सामने आ रहा था, जैसे हर कदम के साथ वह अपनी मौत के करीब पहुंचता जा रहा था। और फिर एक बार फिर वह वही आकृति देखता है, सड़क के किनारे, उसके बिल्कुल पास। राहुल का दिल एक झटके से रुक जाता है और वह समझ जाता है कि अब वह अकेला नहीं है और उसकी यात्रा कभी खत्म नहीं होने वाली। राहुल शर्मा अब पूरी तरह से टूट चुका था। उसका दिल डर से कांप रहा था और उसका दिमाग जैसे जंग के मैदान में बदल चुका था। वह जिस रास्ते से गुजर रहा था, अब वह रास्ता सिर्फ भूतिया और खौफनाक ही नहीं बल्कि उसकी हकीकत बन चुका था। सर्द हवाएं, सुनसान सड़कें और उस अनदेखी ताकत का एहसास, सब कुछ एक भयंकर साजिश की तरह उसकी तरफ बढ़ रहा था। इस बार वह खुद को और अपने डर को एक साथ महसूस कर रहा था। वह जानता था कि अब यह सिर्फ सड़क का सफर नहीं है, यह उसकी सबसे बड़ी जंग है। राहुल की आंखों में अब एक हल्की सी झपकी नहीं थी। उसकी आंखें पूरी तरह से चौकस थीं, लेकिन फिर भी उसे लगातार किसी और के होने का एहसास हो रहा था। वह जो महसूस कर रहा था वह उसकी समझ से बाहर था। इस अजनबी और खौफनाक माहौल ने उसे अंदर से हिलाकर रख दिया था। उसने कई बार कोशिश की थी खुद को समझाने की, लेकिन हर बार जब वह गाड़ी को बढ़ाता, कुछ और खौफनाक उसके रास्ते में आ जाता। यह रात तो और भी ज्यादा भयावह थी। अचानक एक तेज झोंका आता है और ट्रक की खिड़की खुल जाती है। हवा की तेज सरसराहट में राहुल को कुछ और ही महसूस होता है। एक घना साया जो ट्रक की खिड़की के पास से होकर गुजर रहा था, वह डर के मारे कांपने लगता है और ट्रक को साइड में खड़ा कर देता है। उसने फिर से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं था। फिर वह खुद से कहता है, तुमने कुछ नहीं देखा, यह तुम्हारी थकान का असर है। लेकिन उसे पता था कि कुछ तो था, कुछ और था जो उसे खींच रहा था। आगे चलते हुए वह एक और मोड़ पर पहुंचता है, जहां एक पुरानी बस्ती का खंडहर दिखाई देता है। वह चौंक जाता है। यह बस्ती तो कभी यहां नहीं थी, वह खुद से बड़बड़ाता है। उसके सामने वह खंडहर जैसे वह उसे देखकर मुस्कुराता हो। उसकी ट्रक रुक जाती है। वह दरवाजे को खोले बिना सिर्फ खिड़की से बाहर देखता है, लेकिन उसे किसी का साया फिर से दिखाई देता है। इस बार वह साया बिल्कुल पास था, इतना पास कि जैसे उसे पकड़ने के लिए तैयार हो। राहुल को यह एहसास होता है कि वह अकेला नहीं है और वह साया किसी और का नहीं बल्कि उस खौफनाक ताकत का था जो उसकी जान लेने के लिए हमेशा से तैयार थी। नहीं, यह सब झूठ है, मुझे डर नहीं लग रहा। वह जोर से चिल्लाता है, जैसे खुद को यह समझाने की कोशिश कर रहा हो कि वह एकदम सही है, लेकिन उसके भीतर का डर उसे हर पल दबा रहा था।
जैसे ही वह ट्रक को फिर से स्टार्ट करता है, उसकी आंखें एक पल के लिए अंधेरे में खो जाती हैं। लेकिन जैसे ही वह अपना ध्यान वापस केंद्रित करता है, उसकी ट्रक की हेडलाइट्स के सामने एक और साया उभरता है। वह बिल्कुल ठीक से देखता है, यह वही साया था, वही विकृत आकृति जो पहले उसे दिखाई दी थी। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगता है। उसके सिर में एक तूफान सा मचल रहा था। वह ट्रक की स्पीड बढ़ाता है, लेकिन वह साया लगातार उसके साथ चलता रहा। हर मोड़ पर वह साया फिर से सामने आ जाता। राहुल का दिमाग अब पूरी तरह से थक चुका था और उसे यह यकीन हो गया था कि वह इस अंधेरे रास्ते पर अकेला नहीं था। एक ताकत थी, एक भयावह शक्ति थी जो उसे कभी नहीं छोड़ने वाली थी। फिर अचानक ट्रक के इंजन की आवाज धीमी होने लगती है। राहुल की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। वह घबराकर ब्रेक लगाता है, लेकिन ट्रक रुकता नहीं है। वह जोर से गाड़ी है, लेकिन फिर भी ट्रक आगे बढ़ता रहता है, जैसे कोई और उसे चला रहा हो। क्या हो रहा है? वह बड़बड़ाता है और घबराए हुए वह ट्रक से बाहर कूद पड़ता है। लेकिन बाहर कुछ भी नहीं था, सिर्फ खामोशी, सर्द हवा और अंधेरा। तभी अचानक वह आवाज सुनता है, एक चिल्लाहट। वह मुड़कर देखता है, लेकिन कुछ नहीं था। फिर वह चिल्लाता है, कौन है? सामने आओ। लेकिन कोई जवाब नहीं आता। तभी वह महसूस करता है कि उसके पैरों के नीचे की जमीन जैसे हिल रही हो। उसका दिल एक बार फिर से धड़कने लगता है। वह जानता था कि यह कुछ और नहीं बल्कि वह शैतानी ताकत है जो अब उसे पकड़ने के लिए आ चुकी थी। वह जितना भी दौड़ा, वह उतना ही पीछे खींचा जा रहा था। यह साया उसे लगातार पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन राहुल का डर अब उस साया से कहीं ज्यादा बढ़ चुका था। वह चीखने लगता है, नहीं, मुझे छोड़ दो। लेकिन यह ताकत उसकी तरफ लगातार बढ़ रही थी। अब राहुल जानता था कि यह डर सिर्फ उसके अंदर नहीं था, यह एक असली डर था, एक ऐसी ताकत का डर जो हमेशा के लिए उसके साथ रहने वाली थी। राहुल की ट्रक अब रुक चुकी थी और उसका दिल अब बिल्कुल थम चुका था। उसकी आंखों में न कोई डर था, न कोई उम्मीद, बस वही अंधेरा और वही शैतानियत। वह खुद को समझने की कोशिश करता है, लेकिन अब उसके पास कोई जवाब नहीं था। एक ताकत उसके अंदर समा चुकी थी और वह डर का शिकार हो चुका था। यह रात उसकी सबसे खौफनाक रात बन चुकी थी और वह जानता था कि अब उसे कभी राहत नहीं मिलने वाली थी। राहुल शर्मा अब पूरी तरह से टूट चुका था। उसकी आंखों में जैसे कोई चमक नहीं बची थी और उसके दिल में डर की एक गहरी खाई बन चुकी थी। वह रास्ता जिस पर वह कभी बिना किसी डर के चलता था, अब उसे एक भूतिया स्थान जैसा लग रहा था। एक ऐसा रास्ता जहां हर मोड़ पर मौत उसका इंतजार कर रही थी। अब हर लम्हा उसे महसूस होता था कि वह सिर्फ अपनी ट्रक नहीं चला रहा है, बल्कि वह एक खौफनाक खेल का हिस्सा बन चुका है जिसका अंत किसी अज्ञेयता में छिपा था। वह जानता था कि अब यह केवल एक साधारण सफर नहीं रहा, बल्कि यह एक ऐसा संघर्ष था जिसमें जीत की कोई उम्मीद नहीं थी। उसकी आंखों में घबराहट, उसकी नसों में तनाव था और वह हर पल यही सोचता रहा कि क्या वह अब इस खौफनाक स्थान से बच पाएगा या फिर यह सब खत्म हो जाएगा। जैसे ही वह अपनी ट्रक को फिर से चलाता है, उसके सामने एक और घना साया उभर आता है। यह वही साया था जो उसे पहले कई बार दिखाई दे चुका था। एक विकृत, कटी फटी आकृति जो जैसे उसके दिल में समाने के लिए तैयार थी। राहुल घबराकर ब्रेक लगाता है और अपनी सीट से कूद पड़ता है। उसके दिल की धड़कन अब इतनी तेज हो चुकी थी कि वह हर आवाज को एक मौत के साए में सुन रहा था। उसकी आंखों में पानी भर आता है और वह रुक रुक कर सांस लेने लगता है। यह क्या हो रहा है? वह बड़बड़ाता है, लेकिन उसे खुद पर यकीन नहीं था। अब वह जान चुका था कि यह साया कोई सामान्य प्रेत नहीं था। यह एक ताकत थी जो उसे लगातार सताती जा रही थी। वह अपना रास्ता बदलने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार वह उसी रास्ते पर लौट आता है, जैसे किसी अजीब जाल में फंस चुका हो।
अचानक ट्रक के इंजन की आवाज थम जाती है। राहुल की आंखों में डर का एक और तूफान मचलने लगता है। उसकी ट्रक रुक चुकी थी, लेकिन उसके शरीर में एक झुरझुरी दौड़ रही थी। उसने जोर से गाड़ी को स्टार्ट किया, लेकिन यह जैसे उसकी बातें सुनने को तैयार नहीं थी। ट्रक का इंजन फिर से धीमा हो जाता है और उसके चारों ओर चुप्पी बढ़ जाती है। फिर वही आवाजें, वही घबराहट, किसी के धीमे धीमे कदमों की आवाज जो लगातार उसके पीछे आ रही थी। वह मुड़कर देखता है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं था। अब उसे पूरा यकीन हो गया था कि जो कुछ भी हो रहा था वह असली था। यह एक जिंदा और जागता डर था जो उसे खत्म करने के लिए तैयार था। राहुल फिर से ट्रक को बढ़ाता है, लेकिन उसकी स्पीड बढ़ने की बजाय कम होती जाती है। वह महसूस करता है कि जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे रोक रही हो। उसका दम घुट रहा हो। वह तेजी से गाड़ी चला रहा था, लेकिन फिर भी वह किसी बंधन में था। उसका दिल एक के बाद एक धड़कन में धड़क रहा था और उसके अंदर का डर अब उसे बाहर से ज्यादा महसूस हो रहा था। वह जितना भागने की कोशिश करता, वह उतना ही उस भूतिया ताकत के करीब पहुंच जाता। आखिरकार वह ट्रक को एक खाली मोड़ पर खड़ा कर देता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसकी सांसें अब तेज हो चुकी थीं। उसने सोचने की कोशिश की कि क्या वह कुछ गलत कर रहा था या क्या यह सब एक बुरा सपना है, लेकिन उसके दिमाग में यह डर बस चुका था। वह अब इसके गिरफ्त में था। तभी अचानक से ट्रक के बोनट पर जोर से आघात होता है। राहुल एक झटके से बाहर की ओर झांकता है और उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। वह देखता है कि वही आकृति अब सीधे उसकी ट्रक के बोनट पर खड़ी है। वह घबराकर बाहर कूद पड़ता है और पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन वही डरावना साया उसके सामने था। यह साया धीरे धीरे उसके पास बढ़ रहा था और राहुल की आंखों में अब सिर्फ डर और हताशा थी। तुम कौन हो? राहुल चिल्लाता है, लेकिन उस साये का कोई जवाब नहीं आता। वह एक कदम और पीछे हटता है और वह महसूस करता है कि जैसे वह अब किसी और दुनिया में खड़ा हो, एक ऐसी दुनिया जहां से लौट पाना नामुमकिन था। फिर एक और घना साया उसके सामने आता है और अब राहुल को पूरी तरह से महसूस हो जाता है कि यह सब उसकी कल्पना नहीं थी, यह असलियत थी। यह शैतानी ताकत अब उसे खींचने के लिए आ चुकी थी। वह जितना भी पीछे हटता, वह उतना ही उस साये के करीब आता जाता। उसकी सांसें तेज हो गईं और वह अपने आप को अब पूरी तरह से टूटता हुआ महसूस कर रहा था। फिर अचानक साया उसके सामने आता है और उसकी आंखों में एक कटा हुआ विकृत चेहरा उभरता है। राहुल की धड़कन थम जाती है। वह अब जानता था कि वह जिस साया को देख रहा था वह केवल एक भूतिया छाया नहीं थी, बल्कि वह एक असली शैतान था जो उसका पीछा कर रहा था। वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी ताकत जवाब दे चुकी थी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और उसकी पूरी दुनिया जैसे थम जाती है। फिर अचानक साया उसकी तरफ बढ़ता है और राहुल की आंखों में अंधेरा ही अंधेरा छा जाता है। उसके अंदर कोई ताकत नहीं बची थी और उसकी ट्रक अब एक खौफनाक गवाह बन चुकी थी। एक गवाह जो कभी भी नहीं भुलाया जा सकता था। यह रात अब उसकी आखिरी रात बन चुकी थी। वह अब उस खौफनाक दुनिया का हिस्सा था और वह जान चुका था कि उसका जीवन अब हमेशा के लिए उस अंधेरे में खो जाएगा। अब चुका था, लेकिन उसे यह भी महसूस हो रहा था कि अब उसकी कोई वापसी नहीं थी।